हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन। सबसे पहले मैं आज आपको हैप्पी होली विश करना चाहूँगा गाइस। आज होली है और होली तो हैप्पी होली गाइस। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज दैट नो बडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू बाई बीवी किंग। तो वही है गाइस, जो आप मतलब मटीरियलिस्टिक चीज़ें तो कोई आपसे ले सकता है ना, छीन सकता है, चोरी हो, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आपकी लर्निंग है ना, वो आपका जो नॉलेज है, जो आपका स्किल है, वो आपसे कोई कैसे छीन सकता है। वो हमेशा आपके अंदर रहता है। ठीक है। और आप जितना शेयर करते हैं, जो भी आपका नॉलेज है, आपकी लर्निंग है, वो बढ़ता है, कभी कम नहीं होता है। ठीक है गाइस। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपकी जो लर्निंग है ना, वो हमेशा बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और कोई उससे आपसे नहीं ले सकता। ठीक है। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेसेस रोजगार मेला एट, तो ये कहाँ पे एड्रेस हुआ है? तो ये हुआ है गुजरात में। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेसेस रोजगार मेला एट गांधीनगर इन गुजरात थ्रू अ वीडियो मैसेज। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। और चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल है गुजरात के। ठीक है। उन्होंने 2530 न्यू रिक्रूट को, जो क्लास 2 और क्लास 3 ग्रुप में मतलब उन्हें ये रोजगार मेला के तहत अपॉइंटमेंट लेटर दिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने एड्रेस किया इनॉग्रेल सेशन ऑफ मैस्मेराइज 2023। तो मैस्मेराइज का मतलब है किसी चीज़ पे फोकस करना है। ठीक है। किसी चीज़ का अटेंशन है। 2023 इन, तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में। ठीक है। ये इफ़ द इम्पोर्टेंस ऑफ, इन्होंने बात करी इसमें कि जो क्वालिटी स्टैंडर्ड इज़ नॉट रिकॉग्नाइज इन द कंट्री, द इन्फ्लक्स ऑफ लो क्वालिटी प्रोडक्ट इन टू द मार्केट कैन नॉट बी स्टॉप। तो वही कह रहे हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। अगर इंडिया को एक नए स्टैंडर्ड्स पे ले जाना है तो। ठीक है। विच वन लॉन्चेज मिशन हर पेमेंट डिजिटल। ठीक है। ऑन द ओकेजन ऑफ डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक 2023, हर पेमेंट डिजिटल लॉन्च किया है आरबीआई ने। आरबीआई का मिशन है। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द मिशन हर डिजिटल पेमेंट ऑन द ओकेजन ऑफ डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक 2023। दिस इज अ पार्ट ऑफ आरबीआई एंडेवर टू मेक, मतलब आरबीआई का इनिशिएटिव है कि हर पर्सन, जो भी पर्सन है इंडिया का, ठीक है, इन इंडिया और यूज़र ऑफ डिजिटल पेमेंट, उसे डिजिटल पेमेंट यूज़ करना है। ठीक है। ये आरबीआई का मतलब एक तरह का मिशन है। ठीक है। और ये जो आपका भी चल रहा है डिजिटल डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक, ये 6 मार्च से 12 तक चलेगा। ठीक है। और इस बार की थीम क्या है? डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ठीक है। अडोप्ट डिजिटल पेमेंट एंड ऑल्सो टीच अदर्स। ठीक है। और आरबीआई के गवर्नर आपको पता है शक्तिकांत दास, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि जो पेमेंट सिस्टम है इंडिया में, उसने विटनेस किया 1000 करोड़ ट्रांजैक्शन एवरी मंथ सिंस दिसंबर 2022 से। ठीक है। और गाइस, इसके अलावा रिजर्व बैंक एक और इनिशिएटिव लेने वाली है जिसके अंडर 75 डिजिटल विलेज, ठीक है, ये प्रोग्राम वो ऑब्जर्व करने वाले हैं ऑन द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। और इस प्रोग्राम के अंडर क्या होगा कि जो भी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, उन्हें वो बोलेंगे कि हाँ, जितने पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं वो सब एक एक विलेज अडोप्ट करें, और 75 विलेजेस अडोप्ट किए जाएंगे पूरी कंट्री में, और उन्हें फिर कन्वर्ट किया जाएगा डिजिटल पेमेंट एनेबल विलेजेस को। ठीक है। तो अगर गाइस आप भी ऐसी कई जगह रहते हैं जहाँ लोगों को डिजिटल पेमेंट नहीं आती है करने, तो आप उन्हें सिखा सकते हैं। ठीक है। आप मतलब पढ़े लिखे, आप एजुकेटेड है ना, तो आपके अंदर वो स्किल सेट है, तो आप दूसरों से शेयर करेंगे। ठीक है। तभी देश ग्रो करेगा। ठीक है। गवर्नमेंट अपने ओर से तो पूरा इनिशिएटिव करती है, लेकिन एज ए सिटीज़न हमारा ही फ़र्ज बनता है कि हम भी अपने कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करें। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। द मेडन जॉइंट मिलिट्री एक्साइज फ्रिंजेक्स 23 बिटवीन इंडियन आर्मी एंड विच कंट्री आर्मी। तो फ्रिंजेक्स एक्साइज आपकी है इंडियन आर्मी और फ्रेंच आर्मी के बीच। ठीक है। और ये अभी कहाँ पे होने वाली हो रही है? ये हो रही है पेनगोड मिलिट्री स्टेशन, जो कि आपके त्रिवेंद्रपुरम इन केरला में। ठीक है। ये 7th और 8th ऑफ मतलब हो ही रही है आज, कल और आज। ठीक है। और फॉर दिस द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है कि जब दोनों आर्मी आर एंगेजिंग इन दिस फॉर्मेट with each contingent comprising a company group each from the Trivandrum based Indian Army troops and French 6th लाइट आर्मर ब्रिगेड। ठीक है। ये आर्मी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। इस एक्सरसाइज का एम है ताकि एनहेंस करी जाए इंटर
ऑपरेबिलिटी, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, इन सब को बढ़ाया जाए, है ना गाइस। इतना सही मतलब एक्सरसाइज का वो है गोल, ठीक है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विल फर्दर सीमेंट डिफेंस कोऑपरेशन विद फ्रांस विच इज़ की एस्पेक्ट ऑफ ओवरऑल इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। चलिए कुछ एक्सरसाइज हैं जो हमने पढ़ी थी, चलिए इन्हें एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा है इंडियन आर्मी और उज़्बेकिस्तान आर्मी का 4th एडिशन हुआ है बाई एनुअल एक्सरसाइज डस्ट लिंक, जो कि हुई है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, ठीक है गाइस। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा 4th एडिशन हुआ है आपका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्डियन का, ठीक है, जो कि है इंडियन आर्मी और जापान आर्मी के बीच में हुई है, ठीक है। वो कहाँ हुई है? जापान में। वीर गार्डियन इंडियन एयरफोर्स जापान एयरफोर्स कहाँ पे हुई है? ये भी जापान में हुई है, ठीक है। इसके अलावा काउंटर टेररिज्म तरकश एक्सरसाइज हुई थी, ठीक है, जो कि हुई थी एनएसजी और मतलब इंडिया की एनएसजीसी और यूएसए की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस, ठीक है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स, आपको पता है कि अभी अल दफरा एयरफोर्स में एयरबेस में पहुंच चुकी थी, जो कि यूएई में है। वहाँ पे एक्साइज डिजर्ट फ्लैग 8 में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स का जो कंटीजेंट था 145 एयर वॉरियर का, वो भी पहुंच चुका था एयरफोर्स स्टेशन जामनगर से पार्टिसिपेट इन एक्साइज कोबरा वॉरियर, ठीक है, एट वेडिंगटन एयरफोर्स बेस इन यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और इंडियन एयरफोर्स इज पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज शिनोमेत्री। शिनोमेत्री किसके साथ है? जापान के साथ है, ठीक है। इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है गाइस। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फ्रिंजेक्स आपको याद रखनी है, इंडियन आर्मी और फ्रेंच आर्मी के बीच हो रही है त्रिवेंद्रपुरम में। रिसेंटली आपको बताना कौन सी मिनिस्ट्री ने सेकंड चिंतन शिविर इन न्यू दिल्ली ऑन 6 मार्च 2023 को ऑर्गेनाइज कराया था। ये कराया था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ऑर्गेनाइज द सेकंड चिंतन शिविर इन द न्यू दिल्ली। सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, ठीक है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर वीके सिंह, इन दोनों ने ये अटेंड किया शिविर, ठीक है। और ड्यूरिंग द सेकंड चिंतन शिविर यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन हुए, जहाँ जहाँ पे मतलब बात करी गई ऑन द सब्जेक्ट ऑफ सेल्फ एंड टीम मोटिवेशन, इंडिया एज अ ड्रोन हब, कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन अमंगस्ट वेरियस ऑफिसेस, ठीक है। तो इन सब बातों में ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देख सकते हैं चिंतन शिविर, ठीक है। आपको बताना है जो यूनियन मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर, ठीक है, उन्होंने और जो उनके साथ जो एक और मिनिस्टर है निशित प्रमाणिक, ठीक है, उन्होंने चेयर की फर्स्ट हाई लेवल कमेटी मीटिंग फॉर किसके लिए? ये क्या पेरिस ओलंपिक्स के लिए है, खेलो इंडिया आईपीएल? तो ये है आपकी पेरिस ओलंपिक्स के लिए, ठीक है। यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर चेयर द फर्स्ट हाई लेवल कमेटी मीटिंग फॉर द अपकमिंग पेरिस ओलंपिक्स इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इन्होंने मतलब जो पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं उनके लिए अभी हाई लेवल मीटिंग करी, ठीक है। दिस मीटिंग विच वाज अटेंडेड बाय रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन डिस्कस इन डिटेल द रोड मैप टू द पेरिस ओलंपिक्स दैट इज टेक प्लेस नेक्स्ट ईयर, ठीक है। आपको पता है ना पेरिस ओलंपिक्स 2024 में होने वाले हैं, तो उसके लिए अभी से प्रिपरेशन करना ज़रूरी है, ठीक है। और एशियन गेम्स वो तो इसी साल होने वाले हैं अभी, ठीक है। तो वो होने वाले हैं सितंबर में, उसके बारे में भी डिस्कस किया। एशियन गेम्स आर सेट टू टेक प्लेस, कब होने वाला है? 23 से लेके 8 अक्टूबर तक होने वाले हैं। कहाँ पे? हैंगजोंग चाइना में होने वाले हैं एशियन गेम्स, तो उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है, ठीक है। दिस ईयर वाइल द ओलंपिक्स गेम्स आर शेड्यूल टू टेक फ्रॉम 26 जुलाई टू 11 अगस्त इन पेरिस फ्रांस, ठीक है, 2024 में होंगे ये। तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एड्रेस किया इनॉग्रेल सेशन ऑफ रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस इनोवेशन, ठीक है। ये बताना है इन्होंने कहाँ पे कराई, ये करा भोपाल में, ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह वाज एड्रेसिंग द इनॉग्रेल सेशन ऑफ रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस इनोवेशन इन भोपाल, ठीक है। और इसमें इन्होंने बैंकर अवेयरनेस प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट किया, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखनी है। और आपको बताना है कि फर्स्ट एडिशन ऑफ नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ पे हुई है? मतलब बिगेन ऑन बोर्ड ऑन, तो आपको बताना है जो हाल ही में अभी फर्स्ट एडिशन ऑफ नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है ना, तो वो कौन सी शिप में हुई है? तो वो हुई है आपकी आईएनएस विक्रांत में, ठीक है।
फर्स्ट एडिशन ऑफ द नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस 2023 बिगेन ऑन बोर्ड इंडिया का आपको बताइए कि आईएनएस विक्रांत जो इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, तो उसी में आईएनएस विक्रांत में ही नेवल कॉन्फ्रेंस हुई है। ठीक है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। ठीक है, बाकी आर्मी के टॉप लेवल ऑफिसर्स, ठीक है, नेवी के और एयरफोर्स, उन सब ने भी पार्टिसिपेट किया। ठीक है, दिस कॉन्फ्रेंस सर्व एज ए प्लेटफॉर्म फॉर नेवल कमांडर टू डिस्कस इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी इश्यूज, है ना। तो जिसने भी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी इश्यूज है वो डिस्कस किए गए, जैसे मिलिट्री स्ट्रेटजी लेवल पे सब डिस्कस किए गए। और जो पहला फेस है कमांडर कॉन्फ्रेंस का, ठीक है, जो कि हो रही है एक्चुअली ये सी में हो रही है, बट वही है कि शिप में वो कंडक्ट कर रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑनवर्ड आईएनएस विक्रांत पे हो रही है। ठीक है, और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एड्रेस करी नेवल कमांडर ऑनवर्ड आईएनएस विक्रांत ऑन दी ओपनिंग डे। ठीक है, और ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्रेंस नेवल कमांडर वुड ऑल्सो भी प्रोवाइडेड विद अपडेट ऑफ अग्निपथ स्कीम के बारे में भी डिस्कस किया, क्योंकि नेवी ने लास्ट ईयर से ही अग्निपथ के अंडर रिक्रूटमेंट शुरू कर दी थी, है ना। इतनी सी बात ध्यान रखनी है आपको। चलिए गाइस बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन नेवी ने हाल ही कैरी आउट करा है सक्सेसफुली प्रिसीजन स्ट्राइक, ठीक है, बाई शिप। तो उन्होंने लॉन्च करी है हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल। तो आपको बताना है ये कौन से सी में लॉन्च करी गई है। ये लॉन्च करी गई है अरेबियन सी में। ठीक है, इंडियन नेवी कैरी आउट सक्सेसफुली प्रिसीजन स्ट्राइक बाई द शिप लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल इन द अरेबियन सी। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और ये इट वाज डन बाय इंडिजीनियस सीकर एंड बूस्टर डिज़ाइन बाय डीआरडीओ। ठीक है, और ये बूस्ट है एक आत्मनिर्भर भारत को। और ये कौन सी शिप से मतलब टेस्ट किया गया है, कौन सी शिप से लॉन्च करी गई है ब्रह्मोस, तो ये लॉन्च करी गई है कोलकाता क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर वॉरशिप से। ठीक है गाइस, ये आप देख सकते हैं। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है वो कौन सी इंडियन नेवल शिप है, ठीक है, जो कि पहुंच चुकी है बहरीन में फॉर द फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेशन इन द इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज एंड कटलेस एक्सप्रेस 2030। तो गाइस ये दो एक्सरसाइज है डिफरेंट, एक है इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज और कटलेस एक्सप्रेस, तो जो दोनों इकट्ठे ही हो रही है। तो इंडियन नेवल शिप त्रिकंत वहाँ पे पहुँच चुकी है पार्टिसिपेट करने के लिए। इंडियन वॉरशिप आईएनएस त्रिकंत हैज़ अराइव इन द बहरीन फॉर हर फर्स्ट पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज बाई यूएस लेड कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज और 34 नेशनल नेवल ग्रुप। ठीक है, और आईएनएस त्रिकंत इज टेकिंग पार्ट इन द इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज एंड कटलेस एक्सप्रेस 2023 विच इज करंटली अंडर इन द गल्फ रीजन फ्रॉम 26 ऑफ फेब टू 16 ऑफ मार्च। ठीक है, IMMX CE23 is one of the world largest multinational maritime exercise, while this is Indian Navy first IMX participation and IMX में इंडियन नेवी का पहला पार्टिसिपेशन है। ठीक है, और इट इज़ ऑल्सो सेकेंड टाइम एन इंडियन नेवल शिप इज़ पार्टिसिपेटिंग इन CMF एक्सरसाइज। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ये आप देख सकते हैं। आपको बताना है किसे रिपॉइंट किया गया है एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। ठीक है, तो जो पहले प्राइम मिनिस्टर है वो ही बन गए हैं। तो इनका नाम है शेख अहमद नवाफ अल सबब। ठीक है, कुवैत के क्राउन प्रिंस है। ठीक है, शेख मैशल अल अहमद अल सबब, इन्होंने रिपॉइंट कर लिया शेख अहमद नवाफ अल सबब एज ए प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी, करेंसी कुवैती दिनार, और इनका जैसे हम इंडिया को कहते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो ऑफिशियल नाम है इनका, ऑफिशियल नाम है स्टेट ऑफ कुवैत। ठीक है, कुवैत का, और ये वेस्टर्न एशिया में कंट्री आती है। ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, 42.5 लाख के आसपास है। वर्ल्ड बैंक ने 2021 में बताया था। ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ पे अरेबिक है। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए इसे मैप में देख लेते हैं एक बार। तो ये रहा आपका कुवैत मैप में। ठीक है, देख सकते हैं आप, वेस्टर्न एशियन कंट्री है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये देख सकते हैं कुवैत। आपको बताना है कि मोहगंज एक मतलब नई डिस्ट्रिक्ट हाल ही में 53rd डिस्ट्रिक्ट बनी है। कौन सी स्टेट की? तो मोहगंज बन गई है मध्य प्रदेश की 53rd डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और आपको बताइए कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया, ठीक है, डिक्लेयर किया कि 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, मोहगंज। ठीक है, ये मोहगंज जो बनी है ना, ये पहले रेवा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंडर एक तहसील थी। ठीक है, लेकिन अभी इसे भी डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया मोहगंज। ठीक है, हनुमाना, नई गैरी एंड देवतलब। ठीक है, इन चारों को मिला के अभी क्या बना दिया गया, मोहगंज एक डिस्ट्रिक्ट बन चुकी है। ठीक है, गवर्नर कौन है मध्य प्रदेश के?
मंगू भाई पटेल, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, कैपिटल भोपाल है, ठीक है। और मध्य प्रदेश इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है, अगर एरिया के हिसाब से देखें। राजस्थान सबसे नंबर 1 पे आती है राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश, ठीक है। और इसका फॉरेस्ट ऑक्यूपाई देखें तो 25.14% वो मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, ओवरऑल। तो गाइस ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स, ठीक है। और आज होली है तो आप सेलिब्रेट कीजिए होली, ठीक है। और अपनी स्टडी भी साथ में रखिए, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।